हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज है संडे, छुट्टी का दिन है, लेकिन एवलीन के स्कूल में उसका एनुअल फंक्शन डे है आज, तो ये पार्टिसिपेट किया है इसने। तो बस संडे मॉर्निंग उठ गई हूँ मैं। 9 o'clock इसको स्कूल जाना है, अभी 8 o'clock हो रहा है। तो रात को ही मैंने ना इसको नहला दिया था क्योंकि सुबह रेडी भी करना था और ठंड है और कॉस्ट्यूम पहननी थी इसको, तो मैं ज़्यादा इसको वार्म क्लोथ्स पहना नहीं सकती थी, तो मैंने रात को ही नहला दिया था इसे सोने से पहले। हेयर वॉश वगैरह कर दिए थे। तो सुबह उठ के बस अब मैं इसको रेडी कर रही हूँ। इसकी ड्रेस वगैरह जो स्कूल से प्रोवाइड हुई है इसे, कॉस्ट्यूम वगैरह इसकी, वो इसको पहना रही हूँ। और स्कूल जाने के लिए तो रीतमन और एवलीन बाद में उठती हैं, मायरा पहले ही उठ जाती है उनसे, साथ में ही बस उसे आवाज़ आती है और वो उठ के बैठ जाती है। और यहाँ पर भी वो उठ गई है, लेकिन बस दूध पी लिया है उसने और वो खेल रही है अपना। तो तब तक मैं एवलीन को फटाफट से रेडी कर रही हूँ। ये कॉस्ट्यूम मिली है एवलीन को, इसके नीचे वाइट स्कीवी एंड वाइट स्टॉकिंग पहननी थी, जिसके लिए मेरे पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा मैं मार्केट गई थी तो लेके आई हूँ। और गोल्डन टॉप है एंड रेड कलर की फ्रिल वाली स्कर्ट है इसके साथ। तो रिमिक्स सॉन्ग है कोई इनका, उस पर परफॉर्म करना है इसने। तो फटाफट उठ के पहले मैंने इसे रेडी कर लिया है। टिफ़िन भी इसका लगा दिया है मैंने, क्योंकि टाइमिंग पता नहीं क्या हो सकती है बच्चों के परफॉर्मेंस की, तो इसलिए लंच और वाटर बॉटल्स लेके जानी थी। तो बस टिफ़िन मैंने इसे बना दिया है, अब फटाफट मैं इसे रेडी कर रही हूँ। हेयर वॉश किए थे रात को, इसलिए थोड़ी सी ऑयलिंग कर दी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हेयर डू में इनकी पोनी होनी थी, हाई पोनी होनी थी विद एक्सेसरीज़। तो मैंने बस हल्का सा ऑयल लगा दिया था और हाई पोनी कर दी थी इसकी, और साथ में रेड कलर का बो लगा दिया है बस। लेकिन फ्रंट से इसके बाल थोड़े से बिखरते हैं, तो मैंने मिडिये भी कर दी हैं, तो जिससे इसका हेयर मैसी सा ना हो और अच्छे से बाल बने रहें इसके लिए। और मायरा बार बार ना नीचे उतरती है, ठंड है अभी, तो सुबह सुबह उठ के बॉडी वार्मर पहना है इसने, लेकिन अभी मैंने इसकी जैकेट नहीं पहनाई है, तो इसलिए मुझे था कि ये बेड पे ही बैठी रहे, लेकिन ये बार बार नीचे दौड़ रही है, तो इसलिए बीच बीच में बार बार मुझे इसे पकड़ना पड़ता है, क्योंकि रीतमन अभी सो रही है। तो इसी बीच बस ऐसे ही जैसे करते करते फटाफट से मैंने एवलीन को रेडी कर दिया है। हेयर डू उसका हो गया है और थोड़ा सा टचअप भी करना था, तो बस अब मेकअप बाकी है इसका, फटाफट से मैं इसका मेकअप कर दूँगी। मेकअप में बस आईज़ पे इसके आई शेडो लगाई थी, क्योंकि बच्चों का एनुअल डे फंक्शन है, तो बच्चे थोड़े से मेकअप वगैरह करके रेडी हुए हों तो ये अच्छे लगते हैं स्टेज परफॉर्मेंस पे, क्योंकि स्टेज पे बच्चे चमक धमक के खड़े होते हैं ना, तो अच्छा लगता है। और रीतमन उठ चुकी है यहाँ पे, क्योंकि लाइट ऑन हुई है और डिस्टर्बेंस हो रही है, क्योंकि मायरा भी उठ गई है तो उसकी भी नींद खुल गई है। तो उठ गई थी वो भी, लेकिन दोबारा सो गई थी। तो एवलीन का हेयर डू करने के बाद मैंने उसके फेस पे लगाई है थोड़ी सी क्रीम, उसके बाद उसके आई शेडो लगाऊंगी और थोड़ा सा मस्कारा वगैरह, ब्लशर वगैरह लगा के बस मैंने ना उसे रेडी कर दिया था। तब तक उसके पापा भी जाग गए हैं। तो फाइनली एवलीन यहाँ पर पूरी तरह से रेडी हो गई है। तो अभी 15 मिनट थे इसके स्कूल जाने के लिए, तो थोड़ी सी इसने प्रैक्टिस की और उसके बाद मैं चली गई थी इसे स्कूल छोड़ने के लिए, और मायरा पीछे पड़ गई थी कि उसे भी जाना है, तो रो रही है वो यहाँ पे स्टेज पे खड़ी होके कि मुझे भी उसके साथ जाना है। तो बस फटाफट उसे मैं स्कूल छोड़ के आ गई थी।
उसके बाद 11 बजे हमें इनविटेशन था, हमें 11 बजे निकलना था। तो अभी 11:15 हो गए थे क्योंकि ब्रेकफास्ट वगैरह करते करते हम लेट हो गए थे। तो 11:15 बजे हम निकले थे जाने के लिए। तो बस फटाफट जैसे तैसे हुआ, मैं थोड़ा बहुत रेडी हो गई थी और निकल गए थे हम उसके स्कूल फंक्शन के लिए, क्योंकि हमें था कहीं हम लेट ना हो जाएं, क्योंकि छोटी क्लासेस की परफॉर्मेंस अगर उन्होंने पहले स्टार्ट कर दी तो कहीं हम एवलीन की परफॉर्मेंस मिस ना कर दें। क्योंकि जो नर्सरी प्लेवे स्कूल है वो तो हमारे घर के पास है, लेकिन जहाँ पे फंक्शन होना था, एनुअल फंक्शन इनका, वो होना था इनके बड़े स्कूल में। तो वो स्कूल हमारे घर से ऑलमोस्ट 9 to 8 किलोमीटर्स, 8 से 9 किलोमीटर दूर था। तो हमें जल्दी भी निकलना था क्योंकि वहाँ जाने में हमें टाइम भी लग जाता। तो फाइनली अब हम पहुंच गए हैं एवलीन के स्कूल में। तो गाड़ी हमने पार्क कर दी है पार्किंग में और जा रहे हैं हम स्टेज की तरफ जहां पे उनका परफॉर्मेंस होना है। तो ये रही वो जगह, सामने स्टेज है जहां पे बच्चों ने परफॉर्म करनी है और सीटिंग के लिए चेयर्स लगी हैं। तो हमने अपनी सीट ढूंढ ली थी और हम बैठ गए थे। डायरेक्टर मैम मिसेस परवीन पॉल एंड प्रिंसिपल मैम मिसेस बिंदिया मलिक। The above introduction is incomplete if we do not talk about our whole soul face of our Bachpan Play School, the director of the school, Mr. Jagdeep Kumar Chauhan. We welcome you all, sir, on this auspicious ceremony, and to all the wonderful people over here, please give a big round of applause as a welcome to everyone. We feel proud to have you all. और सरस्वती वंदना के बाद यहाँ स्कूल के जो चीफ गेस्ट हैं उनके द्वारा लैंप लाइटिंग की गई पहले, क्योंकि फंक्शन की शुरुआत से पहले हमेशा लैंप लाइटिंग होती है और सरस्वती वंदना की जाती है। तो बस यहाँ पे वो फंक्शन चल रहा है अभी, और इसके बाद शुरू होगी हमारे छोटे छोटे प्यारे बच्चों की लाइव परफॉर्मेंसेस।
और यहाँ पर फाइनली टर्न आ चुका था एवलीन का। तो फर्स्ट नंबर पे सबसे फ्रंट में खड़ी है एवलीन। और फाइनली अपनी डांस परफॉर्मेंस देने के बाद एवलीन आ चुकी है हमारे पास और एवलीन को मिला है परफॉर्म करने पर ट्रॉफ़ी। तो एवलीन बहुत खुश थी कि उसने फ़र्स्ट टाइम परफॉर्मेंस दी थी, स्टेज फर्स्ट टाइम पार्ट लिया था फंक्शन में। तो बहुत खुश थी कि उसे ट्रॉफ़ी मिली है। बस उसके बाद वो अपनी कुछ फ्रेंड्स को ढूंढने लगी थी। कुछ स्विंग्स की डिमांड आ गई थी कि मैंने कुछ स्विंग्स लेने हैं, तो हम उस साइड चले गए थे। उसके बाद स्टॉल्स लगे थे कुछ चाय कॉफ़ी और स्नैक्स के, तो बस हमने थोड़ी थोड़ी सी कॉफ़ी पी और हल्का फुल्का कुछ खाया और मैं भी यहाँ पे कॉफ़ी पी रही हूँ। उसके बाद लंच की भी अरेंजमेंट थी पूरी यहाँ पे, बट हमें नहीं खाना था तो फिर हम निकल गए थे वापस आने के लिए। तो बस जा रहे हैं हम गाड़ी की तरफ, क्योंकि गाड़ी थोड़ी दूर पार्क हुई थी। तो बस जाते हुए बच्चों को यही पूछ रहे थे कि क्या खाना है अब, क्योंकि लंच खाने के लिए कोई भी रेडी नहीं हुई थी। तो हमने कहा चलो चलते हैं कहीं और जाके कुछ देखते हैं, और बस निकल गए हैं हम एवलीन के स्कूल से बाहर। और रास्ते में एवलीन ने अपने रिव्यूज़ दिए कि उसे बहुत मज़ा आया स्कूल में, उसने क्या क्या किया और क्या क्या टीचर्स ने कहा। और उसके बाद हम आ गए थे लंच करने के लिए जोका डाइन में, क्योंकि बच्चे कह रहे थे उन्हें यहीं जाना है। तो बस आ गए हैं हम जोका में अपना लंच करने के लिए। लंच तो नहीं है यहाँ, लाइक स्नैक्स वगैरह। और आके बस वहाँ पे थोड़ी बच्चों ने अपनी मस्ती की, थोड़ा एंजॉय किया। और देखिए कितना खूबसूरत बना है यह, इसका इंटीरियर बहुत ही शानदार है। और एवलीन बैठी है पापा के साथ बातें कर रही है, और मैं आपको यहाँ का इंटीरियर दिखाती हूँ। बहुत ही शानदार बना हुआ है, काफ़ी अच्छे लैंप्स लग रहे थे यहाँ पे। तो ऑर्डर हो गया था हमारा, आ चुका था चीज़ी फ्राइज़ एंड हक्का नूडल्स और ईदमन की फेवरेट रेड सॉस पास्ता। तो भूख लग चुकी थी और फटाफट शुरू हो गए थे हम अपना लंच करने के लिए। और टेस्ट किया मैंने गार्लिक ब्रेड के साथ रेड सॉस पास्ता।
और स्वीट डिश में बच्चों की डिमांड थी कि अब खाना है उन्हें वॉफ़ल, तो फिर यहाँ पे ऑर्डर हुआ था किट कैट वॉफ़ल। और बस पेट पूजा करने के बाद हमने की थोड़ी सी फ़ोटोज़ क्लिक और वीडियोस बनाई और उसके बाद आ गए हम घर।